डीएनएफ ब्लॉक का सेक्शन चल रहा था हमारा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी कवर कर ली थी। तो अभी हम लोग KMnO4 की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। फिर यहाँ इसके बाद KMnO4 होता है समाप्त और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे K2Cr2O7 में। ठीक है, अच्छा। तो वैसे तो लास्ट टाइम हमने इन सारे टॉपिक से बातचीत कर ली थी कि यदि आपका मीडियम एसिडिक है तो क्या होगा, KMnO4 में उसकी वैलेंसी फैक्टर क्या रहेगा, ठीक है। और यदि बेसिक है तो क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा तो क्या होगा। इन सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी हम लोगों की बातचीत डन है। आज हमें करना क्या है फिर, तो आज के दिन में हमको सिर्फ और सिर्फ ये बातचीत करनी है कि अभी आपके पास जो KMnO4 है उस KMnO4 को अगर आपने कुछ स्पेसिफिक, ठीक है, चीज़ों में अगर आपने डाला तो उनमें वो क्या चेंज क्रिएट करके देगा, ठीक है, उनमें वो क्या चेंज क्रिएट करके देगा वो हमें पढ़ना है। ये हम लोगों की आज की क्लास का क्या है, एम है। और बाकी उसके बाद आपका KMnO4 वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना जो शुरू करेंगे दैट विल बी K2Cr2O7, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो जरा चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो KMnO4 हम अच्छे से जानते हैं आप लोगों का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इस पे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसमें डाउट मतलब कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, हाउ, ठीक है। तो अब अगर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पॉइंट नंबर 1, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा दूसरों को। और जब खुद की बारी आएगी तो खुद को ये क्या कर देगा, रिडक्शन कर लेगा। तो तभी इसी चीज़ को तो ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो खुद का ये रिडक्शन करता है और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उन दूसरी चीज़ों को ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करता है। यही KMnO4 की स्पेशलिटी है। अब लेकिन जब बात आती है ऑक्सीडेशन की, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म ऑक्सीडेशन, तो अभी जब आप एसिडिक मीडियम में यूज़ करोगे या फिर जब आप उसको बेसिक मीडियम में आप यूज़ करोगे तो हर मीडियम में उसके बिहेव करने का पैटर्न अलग रहता है, ठीक है। अब एक एक करके हमें उसके पैटर्न की तरफ बात करनी है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि अगर KMnO4 को एसिडिक मीडियम में यूज़ किया गया तो आप उसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट एक ये ध्यान में रखना अपने दिमाग में, किसी भी रिएक्शन के पूरी स्टेप्स को आपको नहीं रटना है। कोई नीड ही नहीं होती आपको उसके पूरे के पूरे स्टेप्स को रट्टा मारने की, कोई नीड नहीं है, ठीक है। आपने क्या रिएक्टेंट लिया और आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, बस अगर आपको उतना पता है दैट्स ऑल, और उससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अब उस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, ठीक है, सॉरी रेडॉक्स में है। रेडॉक्स में आप बैलेंसिंग सीखोगे तो वहाँ पे भी बैलेंसिंग आ जाएगी। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको इसका क्या, प्रोडक्ट याद होना, ठीक है। बाकी उसमें और क्या बना क्या नहीं बना वो सब नहीं। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। देखो सबसे पहला, जब तुम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हो तब क्या होगा, तो इमेजिन करो कि आपके पास KMnO4 है, ठीक है। आपने KMnO4 को ऐड कर दिया किसमें, एक ऐसे कंपाउंड में ऐड किया जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। आपने एक ऐसे कंपाउंड में ऐड किया जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, Fe⁻²+। अब ये Fe क्या हो सकता है, ये FeSO4 भी हो सकता है, ये FeCl2 भी हो सकता है, कोई भी फेरस सॉल्ट, ठीक है, फेरस सॉल्ट, ये कोई भी क्या होना चाहिए, एक फेरस सॉल्ट होना चाहिए। अब तुम तो जानते हो कि KMnO4 क्या करेगा, KMnO4 ये जो Fe2+ है इस Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा। अब क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है और लास्ट क्लास में हम लोगों की बातचीत भी हुई थी, तो एसिडिक मीडियम है इसका मतलब जरूर यहाँ पे क्या यूज किया गया होगा, H2SO4। तो तुम चाहो तो +H2SO4 लिख सकते हो, अदरवाइज इस रिएक्शन को मैं सिंपली H+ लिख देती हूँ कि H+ का कहीं ना कहीं से सोर्स आया। अब इस रिएक्शन में आपका जो Fe है, एज वी नो कि Fe की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो +2 वाला आपका Fe है, ये तुरंत +2 वाला Fe खुद को किस में कन्वर्ट करवा लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये खुद को किस में कन्वर्ट करा लेगा, Fe3+ में। देखो ऑक्सीडेशन हो गया
और जिस चीज ने ऑक्सीडाइज करवाया किसने, KMnO4 में, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अभी एसिडिक मीडियम में KMnO4, वैसे तो हर मीडियम में KMnO4 में जो मैंगनीज होता है उस मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7, ठीक है। अच्छा, और अगर आप एसिडिक मीडियम में हो और एसिडिक मीडियम में यदि आप उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कह रहे हो तो दूसरों को तो उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन इस खुद के प्रोसेस में उस बेचारे का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और वो बन जाता है, खुद को कन्वर्ट कर लेता है Mn2+ में, ठीक है। तभी तो वैलेंसी फैक्टर 5 का होता है ना, तभी तो वैलेंसी फैक्टर 5 का होता है और यहाँ पे साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा H2O। अब तुम चाहो तो रिएक्शन को खुद बैलेंस कर सकते हो, लेकिन बैलेंस करने की नीड नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो भी आपका फेरस सॉल्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक में। अब अगर किसी प्राणी को ये डाउट आ रहा है कि Fe की पावर 4+ क्यों नहीं हुआ, Fe की पावर -2 क्यों नहीं हुआ, तो देखो पहली बात तो 2+ से बड़ा नंबर आएगा क्योंकि आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, और दूसरी बात Fe की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती हैं, +2 एंड +3। +2 में वो ऑलरेडी है, जा सकता है वो किसमें, +3 में, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं आपने KMnO4 को डाल दिया है Ki में, किस में डाला है, Ki में। अगर आप Ki में डालोगे, इसमें मतलब I जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, एसिडिक मीडियम की वजह से H+। अच्छा, एरो दे दिया, जो भी I है अभी वहां पे I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, वो किस में कन्वर्ट कर लेगा खुद को, -1 से छोटे नंबर में तो और नहीं जाएगा, वो ऑब्वियसली बड़े में कन्वर्ट करेगा खुद को, किस में, I2 में कन्वर्ट करेगा। आपका Mn जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में हमेशा मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, पानी। रिएक्शन को बैलेंस आप कर लो, बट इससे क्या सीख मिलती है कि जो भी आपके पास आयोडाइड था, ठीक है, I नेगेटिव का मतलब क्या होता है, I नेगेटिव का मतलब आयोडाइड ही होता है, वो सारा का सारा आयोडाइड कन्वर्ट हो गया है, किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में, ठीक है। आयोडाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। यहाँ पे क्या यूज किया गया होगा, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है Ki को, तभी तो वहां पे I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 है। ऐसी और भी रिएक्शंस है, कोई एक आधी रिएक्शन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस होती है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस। अब हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस का मतलब यू हैव H2S, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं रिएक्टर में, H2S। तो इस H2S में जो S है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, S की पावर में -2, ठीक है। हाइड्रोजन को +1 अज्यूम किया, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे H+ आ जाएगा, इसको उसने ऑक्सीडाइज किया। अब S की पावर -2 से वो खुद को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर लेता है, S में। S में उसने कन्वर्ट कर लिया, साथ में ही मैंगनीज की पावर कितनी हो गई, +2 हो गई, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, H2O आ गया। ये इस तरीके से, मतलब किस में कन्वर्ट हो गए हम लोग, आपके सल्फाइड, S की पावर -2 इज नोन एज सल्फाइड, जैसे ऊपर उसको हमने आयोडाइड कहा था, तो ये कौन है आपका, सल्फाइड। तो सल्फाइड से आप किस में कन्वर्ट हो गए हो, सल्फर से, सल्फर में। इससे क्या सीख मिलती है कि अगर आपने H2S गैस यूज की और उस H2S गैस को एसिडिक मीडियम में आपने KMnO4 से ऑक्सीडाइज किया, तो H2S गैस कन्वर्ट हो जाएगी सल्फर में। तो पेपर में हो सकता है कि इंसान H2S लिख के दे दे, या हो सकता है S की पावर -2 लिख के दे दे, ठीक है। तो दोनों में ये सेम चीज आप लिखोगे आंसर। अब H2S के अलावा मान लेते हैं तुमने यूज की होती सल्फर डाइऑक्साइड गैस, लेट्स इमेजिन यू हैव यूज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस में S की जो पावर है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहले तो किस बला को कहते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, SO2, ठीक है। यहाँ पे S की पावर कितनी है, -4। तो तुम चाहो तो यहाँ पे प्लस में S की पावर -4 लिख सकते हो, या फिर बेटर है आप उसको ऐसा लिख दो कि SO2। तो अगेन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुई, तो ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो भी SO2 था वो SO2 कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। हाँ, यानी कि यस, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हो एसिडिक मीडियम में, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही आपको क्या प्रोड्यूस करके देती है, आपको प्रोड्यूस करके देती है H2SO4, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करके देती है वो आपको H2SO4, और ऑब्वियस है कि साथ में तुमको कुछ और चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में H2O प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में आप लोगों का H2O प्रोड्यूस नहीं होता, बाकी चीजें क्या बनती है नहीं बनती वो सब हमारा फालतू का कंसर्न ही नहीं है। अच्छा, 5वीं चीज में आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव
आयन, नाइट्राइट आयन, यू हैव नाइट्राइट आयन. क्या कहा मैंने? नाइट्राइट आयन. नाइट्राइट आयन का मतलब होता है NO2 की पावर माइनस. ठीक है, इसको आपने एसिडिक मीडियम में रखा तो ऑब्वियस है कि वो ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है NO3 की पावर -1. मैं दिखा देती हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्लस ऑब्वियस है कि Mn की पावर क्या हो गया होगा 2+. यहाँ पे भी Mn की पावर हो गया होगा 2+. यहाँ पे बन गया होगा H2. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो है NO2 निगेटिव, दिस NO2 निगेटिव इज नोन एज नाइट्राइट. और जब आपने इसको ऑक्सीडाइज किया विद द हेल्प ऑफ KMnO4, इट गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? नाइट्रेट. तो नाइट्राइट से हम लोग किसमें चले गए? नाइट्रेट में. चेक करो कि, एक मिनट, आप 1 मिनट रुकोगे इस चीज को, ठीक है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. तो नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रेट में. चेक करते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान क्या सही में ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ. तो देखो, NO2 की पावर -1 है, मैंने N को X मान लिया. ऑक्सीजन को वैसे भी हम -2 कंसिडर करते हैं, तो ये चीज हो जाएगी -2 टाइम्स ऑफ 2 और इक्वल टू में -1. तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई? -1. और यहाँ पे आपका +4, तो X इक्वल टू +3. यानी कि रिएक्शन शुरू होने से पहले उसमें जो नाइट्रोजन था, उस नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +3 थी. ठीक है, अब रिएक्शन हो गया. रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया? NO3 -1. तो N को हमने X मान लिया. O जो है 3 है, और एक O की वैल्यू का आप कितना कंसिडर करते हो? -2 कंसिडर करते हो. ठीक है, और इक्वल टू में -1. सो देयरफॉर यहाँ से X की वैल्यू जो तुम लोगों के पास निकल के आ गई, वो आ गई 5. तो इससे ये सीख मिलती है कि रिएक्शन होने के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का, वो कितना हो गया? 5 हो गया. तो आपने जब रिएक्शन शुरू की तब +3 था, और अब कितना हो गया? +5 हो गया. मतलब इंक्रीज तो हुआ ना. सो वी कैन से दैट कि रिएक्शन में नाइट्राइट इज बीन ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट. ठीक है, अच्छा. और अब इस रिएक्शन में आपने NO2 निगेटिव यूज किया है, तो NO2 निगेटिव लिखो, या फिर उस चीज को KNO2 लिखो, या फिर उस चीज को NaNO2 लिखो, है ना? कुछ भी लिख सकते हो. ऐसे सामने वो कैटायन लगा सकते हो जिस कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1. ठीक है, मैग्नीशियम नहीं लिख सकते, वो मत लिखना. और यहाँ पे जरूर ये जो बना है, इस बनी हुई चीज को आप क्या लिख सकते हो कि ये जो चीज प्रोड्यूस हुई है, दिस इज नथिंग बट KNO3. ठीक है, ये जो चीज यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, अच्छा ये वाली चीज जो यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, ये वाली चीज क्या है? आपकी KNO3 है. बराबर. अच्छा, अब इसके अलावा क्या और भी कोई रिएक्शंस हैं हम लोगों के पास? लेट्स इमेजिन 6th वन. और किस किस चीज को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? तुम्हारे पास ऑक्सिलेट है. ठीक है, तुम्हारे पास ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट आयन है, तो KMnO4 प्लस ऑक्सिलेट आयन. तो ऑक्सिलेट आयन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? तो ऑक्सिलेट आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस C2O4 2 नेगेटिव. ठीक है, इसको एसिडिक मीडियम में हमने ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सिलेट आयन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा. लेकिन वो जो ऑक्सैलिक एसिड, मतलब ये ऑक्सिलेट आयन लिखो या फिर ऑक्सिलिक एसिड लिखो, ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड में. किसमें कन्वर्ट कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में. ऑब्वियस है कि रिएक्शन में Mn2 पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे वाटर रहेगा. तो यहाँ पे C2O4 2 निगेटिव भी आपको लिखा हुआ मिल सकता था, या फिर यहाँ पे H2C2O4 भी लिखा हुआ मिल सकता था. H2C2O4 का मतलब है कि ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, कि ऑक्सैलिक एसिड में अगर आपने KMnO4 डाला एसिडिक मीडियम में, तो उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया CO2 में, या फिर उसकी जगह यहाँ पे ये भी लिखा हुआ रह सकता था ऑक्सलेट आयन. ठीक है, अगर ऑक्सैलिक एसिड के अंदर से उसके 2 H निकाल दोगे तो उसी पर्टिकुलर स्पीशीज को आप क्या कहोगे? ऑक्सलेट आयन कहोगे. तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन थी जिनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो आपकी रिएक्शंस में. एक आखिरी रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं. जैसे अगर आपके पास होता SO3 2 निगेटिव,
ठीक है, SO3 2 नेगेटिव। अब इसमें तुमने डाल दिया है KMNO4। तो KMNO4 अगर आपने SO3 2 नेगेटिव के साथ यूज किया है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में अब वो SO3 2 नेगेटिव खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, SO4 2 नेगेटिव में। जैसे नाइट्राइट ने खुद को कन्वर्ट किया नाइट्रेट में, ठीक है, वैसे ही आप लोगों के SO3 2 नेगेटिव यानी कि सल्फाइट ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा किस चीज में, सल्फेट में। किस में कन्वर्ट कर लेगा खुद को, सल्फेट में, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा वहां पे Mn की पावर में 2+ एंड H2O। तो इसमें तुम खुद देखो, जब आप टेक्स्ट बुक्स रीड करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे कितनी सारी रिएक्शंस हैं, कैसे याद होंगी, बट उसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है। द थिंग्स आर वेरी सिंपल। नाइट्राइट है तो नाइट्रेट बनेगा, सल्फाइट है सल्फेट बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। आपने SO2 लिया है तो H2SO4 बनेगा। अगर आपने SO-2 लिया है या फिर H2S लिया है तो सल्फर बनेगा। आई निगेटिव लिया है यानी कि Ki तो I2 बनेगा। फेरस का सॉल्ट लिया है तो फेरिक सॉल्ट बनेगा। ये एसिडिक मीडिया में अगर आपने रिएक्शन करवाई तो इस तरीके की आप लोगों को क्या मिलेगी, रिएक्शंस देखने को मिलेगी। और इन सभी रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, Mn की पावर में 2+, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिलता है, Mn की पावर में 2+। ऐसा क्यों, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी हम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं तो एसिडिक मीडियम में यूज करने से ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं आप KMNO4 को ही यूज कर रहे हो, ठीक है, बट आपने इस बार एसिडिक मीडियम ना लेते हुए आपने स्लाइटली अल्कलीन मीडियम लिया। मतलब बहुत ज्यादा आप अल्कलीन नहीं रख रहे हो सोल्यूशन को, आप अपने मीडियम को स्लाइटली अल्कलीन रख रहे हो। तो स्लाइटली अल्कलीन सोल्यूशन रखने पर क्या वो कुछ ही अलग तरीके से बिहेव करता है, हाँ कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि अगर तुमने स्लाइटली अल्कलीन मीडियम लिया तो पहले बात KMNO4 तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। मान लेते हैं इस KMNO4 में आपने डाला है I निगेटिव, ऊपर मैंने एसिडिक मीडियम में भी डाला था अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, वही I निगेटिव मैं यहाँ पे भी डाल रही हूँ। लेकिन इस बार हम लोगों ने मीडियम कैसा रखा है, बेसिक रखा है, अल्कलीन रखा है। इस बार +H2O यहाँ आएगा। अब +H2O यहाँ क्यों आएगा, इसका रीजन मिलता है रेडॉक्स में, ठीक है, वहां पे बैलेंसिंग करना आप सीखते हो। तो अब होता देखो इसमें कितना बड़ा रोल है कि अभी हमने पढ़ा था कि एसिडिक मीडियम में I2 बनता था। देखो I निगेटिव से हम किस में कन्वर्ट होते थे, I2 में कन्वर्ट होते थे। लेकिन जब आप इसी सेम रिएक्शन को स्लाइटली अल्कलीन मीडियम में करते हो तो वो I2 में ना कन्वर्ट होके खुद को कन्वर्ट करता है IO3 निगेटिव में। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। यानी कि व्हेन यू वर इन एसिडिक मीडियम तो आपका यही I जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, -1 थी, इसने खुद को कन्वर्ट किया था -1 से 0 में, है ना। I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। कोई भी चीज अगर अपने नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है तो नेचुरल फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। तो -1 से 0 में गया था वो, -1 से 0 में। बट जब आपने उसको बेसिक मीडियम में यूज किया या स्लाइटली अल्कलीन मीडियम में यूज किया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, -1, और बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कितनी, +5, ठीक है। यानी कि -5 से लेके कितने में चला गया, वो +5 में चला गया, ठीक है। किस में चला गया, +5 में चला गया। इवन कई किताबों में इसमें इसी रिएक्शन को एज अ न्यूट्रल मीडियम भी दिखाते हैं, क्योंकि मैंने स्लाइटली अल्कलीन लिखा है ना, तो कई लोग बोलते हैं कि न्यूट्रल मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों को डाउट आएगा कि यहाँ पे +5 कैसे आया। तो आयोडीन की मुझे वैलेंसी निकालनी है, मैंने उसको X अज्यूम किया। मेरे पास 3 ऑक्सीजन है तो 3, और 1 ऑक्सीजन पे -2 और इक्वल टू -1, क्योंकि ओवरऑल चार्ज वहां पे कितना है, -1 का चार्ज है। तो X की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, आपके पास 5 आ गई। तो किस तरीके से बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो गई, ये हो गया हम लोगों का 1 पॉइंट स्लाइटली बेसिक मीडियम में। अब मान लेते हैं यही KMNO4 है आपके पास, लेकिन इस बार आप लोगों ने, अच्छा दूसरी बात, ये IO3 निगेटिव को कहते क्या है, इस IO3 निगेटिव को कहते क्या है, इसे कहते हैं आयोडेट्स। क्या कहते हैं इसको, आयोडेट्स। और ये कौन है, आपका आयोडाइड। तो जब आप एसिडिक मीडियम में हो तो आयोडाइड कन्वर्ट करता है खुद को आयोडीन में, और आयोडाइड अगर आपने अल्कलीन या स्लाइट न्यूट्रल मीडियम में लेके रखा है तो वो खुद को कन्वर्ट करता है आयोडेट में, ठीक है। किसको कन्वर्ट करता है खुद में, आयोडेट में। और क्योंकि अल्कलीन मीडियम है,
अच्छा, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +4। एसिडिक में कितनी होती है, +2। इसमें कितनी होगी, +4। और साथ ही साथ में क्या बनेगा, OH नेगेटिव। बैलेंसिंग कर लेना, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ इतने के साथ ही यूज करते हैं क्या, नहीं, आप और भी ले सकते हो। आप थायोसल्फेट ले लो, ठीक है, आपने ले लिया H2O3 2 नेगेटिव। अब कल को यही चीज आपको ऐसी लिखकर भी दिख सकती है, H2S2O3, आपको ये ऐसा दिख भी सकता है। जैसे I नेगेटिव आपको ऐसा भी दिख सकता है, KI या फिर NaI ऐसा लिख कर आ जाए, या फिर LiI लिख के आ जाए, लिथियम आयोडाइड, ये भी लिख के आ सकता है। बस फर्क इतना मैटर इतना होना चाहिए कि आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी -1। ओके, अच्छा, तो अब क्या होगा, आपने जो KMnO4 अगर इस थायोसल्फेट में यूज किया, क्या कहते हैं इसको, H2O3 2 नेगेटिव को कौन सा वाला आयन कहते हैं, इट इज नोन एज थायोसल्फेट आयन। इसे क्या कहोगे, थायोसल्फेट आयन, ठीक है। अच्छा, मैंने एक H लगा दिया, क्या इसको Na लगा दो, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, थायोसल्फेट आयन। अब अगर मैं उसी H2O3 के आगे Na लगा देती हूं तो कहलाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अगर पोटेशियम लगा देती हूँ देन इट विल बी नोन एज पोटेशियम थायोसल्फेट। अब होगा क्या, अब यहाँ पे रिएक्शन हुई, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंगनीज की जो पावर है वो तो हो जाएगी, देखो Mn की पावर में +4। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे आपके 2 बनते हैं, याद रखना, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 बनते हैं। पहला बनता है SO4 2 नेगेटिव, मतलब आपको H2O3 2 नेगेटिव आपका SO4 2 नेगेटिव में भी कन्वर्ट होते हुए दिखेगा, प्लस यहां से आपको आपका वही सेम जो है आपका थायोसल्फेट वो आपको कन्वर्ट होते हुए दिखेगा, किसमें, सल्फर में। ये दोनों चीजें दिखेंगी यहाँ पे दोनों, ठीक है। यहाँ पे H2O3 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव में भी दिखेगा, और यही सेम चीज आपको S में भी दिखेगी, दोनों में आपको ये दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक रिएक्शन, ये हो गई हम लोगों की एक रिएक्शन, ठीक है, डन। अच्छा, अब इसके अलावा और कोई तीसरी रिएक्शन हम लोग स्लाइटली अल्कलीन, या फिर कह सकते हो स्लाइटली अल्कलीन को, ये कई बार बुक्स में आपको ऐसा दिखेगा, ये रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम के अंतर्गत आती है। तो न्यूट्रल मीडियम में क्या कोई और रिएक्शन होती है, बिल्कुल। आप जो KMnO4 यूज कर रहे हो उस KMnO4 में मैंगनीज 2+ डाल दो। अब मैंगनीज 2+ मार्केट में मिलता नहीं है, तो ये चीज आपको ऐसे मिलती है, MnSO4। MnSO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आपकी +2 है। अब होगा क्या, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में इतना तो पता है कि ऑक्सीडाइज होगा, अभी Mn+2 है, तो उधर जाने के बाद फिर अब क्या बनेगा, उधर जाने के बाद अब क्या बनेगा, तो अब ये खुद को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर लेता है Mn की पावर +4 में। किसमें को ऑक्सीडाइज कर लेता है, Mn की पावर +4 में, और Mn की पावर +4 का मतलब होता है MnO2, ठीक है, MnO2, ठीक है। यहाँ पे बनता है MnO2, यहाँ पे क्या बनता है, MnO2, ठीक है। और ऑब्वियस है कि बाकी चीजें भी साथ में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रही होंगी, बट उन बाकी चीजों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इस पूरी रिएक्शन में एसिड प्रोड्यूस होता है, राइट साइड में इस पूरी चीज में क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड, ये है। तो न्यूट्रल मीडियम में, या फिर जब आप स्लाइटली अल्कलीन मीडियम की बात करते हो, न्यूट्रल मीडियम में या स्लाइटली अल्कलीन मीडियम में आपकी जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में MnO2 प्रोड्यूस होगा। उस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, MnO2 प्रोड्यूस होता है। और जब आप एसिडिक मीडियम की बात करते हो तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, Mn की पावर 2+, क्या प्रोड्यूस होता है, Mn की पावर 2+, ठीक है, Mn की पावर 2+, Mn की पावर 2+, ठीक है। याद रखना क्या प्रोड्यूस होता है, Mn की पावर में 2+, और न्यूट्रल मीडियम या फिर स्लाइटली अल्कलीन मीडियम में Mn की पावर +4। अब वैसे ही मीडियम जो है वो आप लोगों का बेसिक भी तो हो सकता है। अगर रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करवाया जाए, अगर रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करवाया जाए तो आपको क्या देखने को मिलेंगी, तो जब हमने किसी भी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करवा रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि आप जो KMnO4 है उस KMnO4 को ना तो उसमें एसिड डालो ना ही उसमें कुछ और डालो, उसमें बेस डालना चाह रहे हो। इस बार क्या डालना चाह रहे हो, इस बार तुम उसमें बेस डालना चाह रहे हो। तो बेसिक मीडियम में जब भी आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके रिएक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बेयस रिएजेंट, जिसमें आप किसी भी अल्कीन को यूज करते हो। अल्कीन में जब आपने वो अल्कलीन मीडियम वाला डाला KMnO4, है ना, अल्कलीन मीडियम है तो ऑब्वियसली OH नेगेटिव तो होगा ही होगा, तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर देता है वो, उसको अल्कोहल में। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो अल्कोहल में।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किस चीज़ की, आपके अल्कलीन मीडियम की। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल में जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिया जाता है, सबसे छोटी अल्कीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अगर KMnO4 को आपने इसको बेसिक मीडियम में यूज किया होता तो ये बन गया होता CH2, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में, और वहां पे लग गए होते एक एक OH। कैसे आए ये आगे आप फ्यूचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे, बट राइट नाउ अभी ये पता होना चाहिए कि अल्कलीन मीडियम में जो आपने यूज किया उसने अल्कीन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, आपके अल्कोहल में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने उसको, अल्कोहल में। तो दीज वर द सम रिएक्शंस ऑफ KMnO4 व्हेन यू आर यूजिंग इट इन एसिडिक मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम और इन द बेसिक मीडियम। अब एक आखिरी चीज लिखते हैं, उस आखिरी चीज के बाद इस क्लास को ओवर करते हैं। वैसे तो ये बताया हुआ है बट फिर से एक बार बता देती हूँ, KMnO4 पे हीटिंग का क्या असर होता है। अगर आपने KMnO4 को हीट किया तो हीट करने से क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज, KMnO4 जैसे है, अगर आपने इसको बेसिक KOH डाला और KOH डालकर अगर आपने इसको हीट किया तो इसके अंदर से भर भर के ऑक्सीजन पैदा होगी। ये चीज तुम्हें कहाँ बताई थी, जिस दिन हम लोगों ने KMnO4 का प्रिपरेशन किया था, तो KMnO4 के प्रिपरेशन के दिन ये बताया गया था। ठीक है, क्या होगा, ये अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करेगा, ये अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करेगा, K2MnO4। अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में यूज किया है तो बेसिक मीडियम में यूज किया है K2MnO4, साथ में H2O और यहाँ पे O2। ये इसकी बहुत सारी O2 ये रिलीज करके देता है। और ये जो K2MnO4 होता है ये प्राणी कहलाता है आप लोगों का पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम की मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, दिस इज नोन एज व्हाट, पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन कलर। तो ये अगर आपने उसको हीट किया होता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, आपका बेस, तो इस तरीके से, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली KOH नॉट बेस, तो ये इस तरीके से रिएक्शन करता। अब अगर मान लेते हैं आपने इसी KMnO4 को नॉर्मल हीटिंग किया, ठीक है, आपने इसको कैसे लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, देखो एग्जैक्ट कितने डिग्री सेल्सियस के आसपास रिएक्शन हुई इसको याद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं रफ एस्टिमेशन हम लोग याद करते हैं। अगर आपने इसको रफली हीट किया होता तो भी इसके अंदर से बिना KOH के, तो भी इसके अंदर से K2MnO4 बनता, तब भी इसके अंदर से O2 निकलती। लेकिन साथ साथ में यहां पर जैसे H2O प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे H2O प्रोड्यूस ना होते हुए यहाँ पे प्रोड्यूस होता आपका MnO2। ये एक चीज है। अच्छा, एक और इसकी थर्ड कैटेगरी है कि हीटिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ता है। आपने इसको बहुत रेड हॉट कर दिया होता, मतलब बहुत ज्यादा अगर आपने इसको हीट सप्लाई की होती, बहुत ज्यादा, मतलब एक होती है नॉर्मल तरीके से हीट करना और एक होता है रेड हॉट तरीके से हीट करना। तो अगर आपने इसको रेड हॉट तरीके से हीट कर दिया है, बहुत ही ज्यादा गर्म आप उसको कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा गर्म करने पे बस फर्क इतना सा पड़ता है कि आप जो K2MnO4 अभी तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो K2MnO4 ना बनकर कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है और आपके पास ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली रिलीज होती है। बस खत्म। तो इस तरीके से हमने पोटेशियम पर मैग्नेट वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो पोटेशियम डाइक्रोमेट रहेगा। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो अभी तक तुमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सारी की सारी तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस में भी हैं, तो उनको तो देखो अभी से रटना कैसा है, शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब अगर मैं कॉपर का पढ़ा रही हूँ, अगर मैं क्लोरीन का पढ़ा रही हूँ, सॉरी कॉपर का, सिल्वर के सॉल्ट, आयरन का, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें कैसी और कितनी दी हुई हैं, ताकि अगर कुछ लोगों को डाउट होता है कि अरे ये तो कहीं आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं चला गया है, तो उनको पता होना चाहिए कि नहीं, कोई भी चीज़ आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। बहुत नीचे यार, ये आ गए हम लोग DNF ब्लॉक में। तो KMnO4 ये वाला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इस साल तो कोविड की वजह से उस पार्ट को डिलीट कर दिया गया है, बट जो लोग 2022 में बोर्ड एग्जाम्स देंगे उन लोगों के लिए तो देखो ऑब्वियसली डिलीटेड पार्ट नहीं है। ठीक है, देखो ये पोटेशियम परमैंगनेट ये वाला पार्ट, इसमें केमिकल ऑक्सीडेशन ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे लास्ट क्लास में, हमने जो पढ़ा। ठीक है, वो वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका था। ओके, और उसके अलावा
ये आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही बता दिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज आज हमने शुरू की। एसिडिक मीडियम में हो तो I नेगेटिव होगा, देखो I2 में कन्वर्ट, वही सेम चीजें हैं। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में H2S लोगे तो सल्फर मिलेगा, वही सेम चीज। ऑक्सैलिक एसिड लोगे तो CO2 मिलेगा। अब आपने न्यूट्रल या वीकली अल्कलीन मीडियम, अच्छा तो ऐसा मैंने टेक्स्ट बुक या पहली बार ही देखी है, मैं तो बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ा भी नहीं रही थी। मतलब तुम्हारी टेक्स्ट बुक इतनी इंप्रूव हो गई है। तुम अगर लास्ट ईयर तक की टेक्स्ट बुक देखते तो तुम्हें पता चलता कि ये भगवान कितनी गंदी तरीके से लिखी हुई है। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद को अपग्रेड कर लिया, दैट्स ग्रेट। तो I नेगेटिव देखो आयोडेट में थायोसल्फेट कन्वर्ट होता है सल्फेट में, और मैग्नीज सॉल्ट अगर अपना नहीं Mn2 प्लस अगर आपने यूज़ किया तो खुद को कन्वर्ट करता है Mn4 प्लस में। यूजेस तुम खुद पढ़ लेना, वो मेरे बताने लायक चीज़ नहीं है। हाँ, एक पॉइंट है जो इसमें मैं लिखवाना भूल गई हूँ, इसको मैं अभी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तुम लोग भी उसको लिख लेना ऊपर। वो ये है कि जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन होता है, आपने H2S यूज़ किया तो सल्फर में, नाइट्राइट यूज़ किया तो नाइट्रेट में, आयोडाइड यूज़ किया तो आयोडीन में, सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ किया तो सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना, सल्फाइड यूज़ किया तो सल्फेट में। वैसे ही अगर आप एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हो तो एसिडिक मीडियम में इफ़ यू हैव हेलोजन एसिड, हेलो एसिड्स HCl, HBr, राइट, इस टाइप की अगर कोई चीज़ आप लोगों के पास है एंड यू आर यूजिंग इट फॉर द ऑक्सीडेशन, आप चाहते हो कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ना बेचारा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है X2 में। मतलब अगर आपने HCl लिया है तो कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में, HF लिया है तो कन्वर्ट हो जाएगा F2 में। तो यहाँ पे X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब कई लोगों का इसमें आ जाएगा तुरंत, नहीं नहीं मैम आपने गलत कह दिया, HF तो बहुत डेंजरस होता है, बहुत ही तो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर वो बहुत अनस्टेबल होता है, ये वो। अरे होता होगा, अभी तुमने कहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, अभी तो तुम मतलब तुम्हारे हिसाब से तो चारों एग्जिस्ट करते हैं, तो चारों के हिसाब से अगर वो बनेगा तो वो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो Mn2 प्लस और यहाँ पे ऑब्वियसली H2O, तो ये चीज़ मैं भूल गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑक्सीडेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी KMnO4 को आप और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नजरिए से हमारा KMnO4 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसकी क्लास भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी, पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रॉपर्टीज, तीसरी K2Cr2O7 की रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जो स्टेप्स है उसको लिख लिख के रटो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में वो आती हैं। ठीक है, और नहीं भी आती है तो JEE वगैरह के एग्जाम में उनमें से छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया के पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि कोई पैराग्राफ दे दिया कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है KMnO4 की, और इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इस स्टेप में इसका क्या यूज है। या फिर पूछा जा सकता है फ्यूजन मिक्सचर क्या है, कौन सा कलर किस में चेंज होगा। ठीक है, कुछ भी प्रकार की चीजें किसी भी, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं रटने को बोल रही हूँ तो रटने का मतलब गधे समान रट लिए, ऐसे रटे कि उस छोटे से छोटी चीज अगर बीच से पूछी जाए तो उसका क्या यूज है, उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं, उसके बदले किसी और को यूज कर सकते हैं क्या, अगर किया तो क्या बनेगा, अगर